नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपिन है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज के दिन हम वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे पर अल्जाइमर्स डिजीज़ की बात करेंगे। अल्जाइमर्स डिजीज़ जैसा कि कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, एक भूलने की बीमारी का जो मेडिकल नाम है वो अल्जाइमर्स डिजीज़ है। आमतौर पे इसे याददाश्त की बीमारी या भूलने की बीमारी कहते हैं। ये दिमागी सिकुड़न पैदा होने से होता है। आमतौर पे बढ़ती उम्र के साथ ये देखने में आती है। करीब 50 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर ये आमतौर पे देखने में आती है और इसमें व्यक्ति की याददाश्त धीरे धीरे करके चली जाती है। शुरू में तो जो अभी जो घटनाएं हुई हैं, जिनको हम कहते हैं रीसेंट मेमोरी, जो अभी कुछ ही वक्त पहले घटी हैं, उनकी याददाश्त जाती है। तो उसमें व्यक्ति अपनी रखी हुई चीज़ों को भूलने लगता है। धीरे धीरे वो पैसे का जो हिसाब होता है, कैलकुलेशन होती है, उसमें वो उसको कमियां आती है, उसमें उसको गलतियां करता है। कई बार रास्ते भूलने की भी उसमें समस्या देखने में आती है और धीरे धीरे फिर वो चीज़ बढ़ती जाती है। जब वो आगे बढ़ जाती है तो वो एडवांस स्टेज जिसको हम बोलते हैं, उसमें परिवार वालों का नाम भूल जाना और लास्ट में खाने पीने की सुध बुध, पेशाब वगैरह भी कपड़ों में हो जाना, इस तरह की जो सारी सुध बुध हैं वो आदमी की चली जाती हैं। वो काफ़ी आगे की स्टेज में होता है। तो ये जो भूलने की बीमारी, याददाश्त की बीमारी है, ये किस वजह से होती है? आमतौर पे ज़्यादा लंबे टाइम तक बीपी रहना या लंबे टाइम तक नशे का शिकार रहना, कुछ केस में जेनेटिक भी इसके कारण होते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम कह लें तो उससे भी ये याददाश्त और भूलने की बीमारी बढ़ती है। इस बीमारी का पता हम जांच के द्वारा करते हैं। एमआरआई या सीटी स्कैन जब हम कराते हैं तो उसमें दिमागी सिकुड़न मिलती है। नॉर्मल आदमी की बजाय इन लोगों का दिमाग जो है वो छोटा हो जाता है, उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन कम हो जाता है और वो भी कई बदलाव होते हैं, पर मोटे रूप में यही बदलाव देखने में आता है। जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है, कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक इंजेक्शन भी अमेरिका जो यूएस FDA है उन्होंने इस बीमारी के लिए अप्रूव किया है। पर एक बार होने के बाद अभी भी साइंस के पास कोई बहुत कामयाब इलाज उपलब्ध नहीं है। रिसर्च हालांकि काफ़ी चल रहा है। बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं कि रोज़ाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, पूरी नींद लें और किसी भी तरह का नशा वगैरह ये सब चीज़ें करने से बचें, तो हम इस बीमारी का शिकार होने से बच सकते हैं। धन्यवाद।